अगर क्लास 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके फिजिक्स का बिल्कुल 100% रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, आप लोग जाकर चैनल पर से जो है ना इसका वीडियो देख सकते हैं। यह भौतिकी का पेपर होने वाला है साइंस वालों के लिए, फिजिक्स का कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025 का ओरिजिनल पेपर होने वाला है कक्षा 11 का। ठीक है, पेपर जो है 100 नंबर का होने वाला, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले, ये सब निर्देश दिए गए हैं, आप लोग निर्देश को जो है पढ़ लीजिएगा। हम लोग जो है जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। खंड ब है, प्रश्न 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से किसी 15 प्रश्न का उत्तर देना। प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, कुल 30 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, ये ध्यान रखना है। 1 नंबर ऊर्ध्वाधर वृत्त में गतिमान कण का क्रांतिक चाल का सूत्र जो है लिखना है। यह हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ये ध्यान देना है। 2 नंबर कार्य ऊर्जा परिमेय को प्रमाणित करना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद घूर्णन त्रिज्या को परिभाषा दे और इसका जो है ना मात्रक आपको लिखना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन यहाँ पर है 4 नंबर, समझाइए कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बदलता है। ठीक है, ये ध्यान देना है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर, पलायन वेग से आप क्या समझते हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो है इस प्रकार से दिए गए हैं। चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पहले। ठीक है, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आगे 6 नंबर है, रबड़ की अपेक्षा इस्तेफाक अधिक प्रतिस्पर्धी क्यों माना जाता है। यह जो है दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर है, किन स्थितियों में सरल लोलक की गति जो है सरल आवर्त होती है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है। 8 नंबर है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, जो है ये लिखना है। ठीक है, वर्षा की जो बूंदें गोलाकार क्यों होती है, जो लिखना है। आगे देखिए, तापमान बढ़ने पर द्रव की सान्द्रता क्यों घटती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वह लिखना है। 11 नंबर फिर क्वेश्चन दिया गया है, पानी की अपेक्षा दूध जल्दी उबलता है क्यों। ठीक है, पानी की अपेक्षा जो है दूध क्यों जल्दी उबलता है, इसका जो है कारण लिखना है। 12 नंबर में बढ़ेंगे तो चंद्रमा की सतह पर वायुमंडलीय का अभाव क्यों है, ये लिखना है। इस गैस के गति सिद्धांत पर निक्षेपण की शून्य की व्याख्या जो है करना है। ये जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को जो है आपको लिखना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। 14 नंबर है। 15 नंबर है, ऊष्मा चालकता जो है चालकता गुणांक क्या है। ठीक है, ऊष्मा चालकता गुणांक जो है इसके बारे में बच्चों आपको लिखना है। इसके गर्म वस्तुओं से ऊष्मा क्षय की दर किन किन बातों पर जो है निर्भर करती है, इसको जो है आपको लिख लेना है 16 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण पिंड से आप क्या समझते हैं। कृष्ण पिंड क्या है, इसको जो है लिखना है आपको। फिर आगे है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों के बीच जो है आपको अंतर जो है लिखना है। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के बीच में। इसके बाद आगे बात करेंगे तो दाब के परिवर्तन से हवा ध्वनि की चाल जो है क्यों परिवर्तित नहीं होती है, इसको लिखना है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर है, अनुनादी एवं प्रेरित कंपन में क्या अंतर है। प्रणोदित कंपन क्या है, इसको लिखना है। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आज 20 में से 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। 10 का भी आगे आंसर जो है हम लिखे हुए हैं, तो आंसर भी जो है आपको दिखा देंगे। आगे देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय, जिनमें से किसी 4 प्रश्नों के उत्तर देना। सभी के लिए 5-5 अंक मिलेंगे, यानी कि 20 नंबर मिल जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। 22 है, जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दे। व्यास के परितः ठोस के गोले के जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालना है। ठीक है, ये जो है इस प्रकार से दिया गया है। फिर आगे बर्नौली के जो है परिमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। फिर है न्यूटन के शीतलन के नियम को लिखें। इसकी मदद से किसी द्रव की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निकालने के लिए प्रयोग का जो है वर्णन करना है। आगे रुद्धर्ष्म प्रक्रिया के लिए दाब एवं आयतन, ठीक है, के संबंध जो है निकालना है। ठीक है, इसके आयतन का जो है संबंध आपको निकालना है। आगे 26 नंबर सिद्धांत के साथ व्याख्या करें कि खुले आर्गन पाइप से निकाला गया स्वर बंद आर्गन पाइप के स्वर से ज़्यादा मधुर होता है। ठीक है, यानी कि बढ़िया होता है, अच्छा होता है। चलिए यहाँ से जो है आंसर हो जाएगा बच्चों। आंसर आपको दिखा दे रहे हैं। घूर्णन त्रिज्या का परिभाषा जो है इसका मात्रक,
देखिए घूर्णन त्रिज्या की अक्ष के परितः किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से उस बिंदु की लंबवत दूरी जहाँ की यदि पिंड की संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाए तो उस अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। ये जो है 3 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग बिल्कुल आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका मात्रक यहाँ पर है, मात्रक मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर है 4 नंबर, समझाइए कि पृथ्वी की सतह से गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान बदलता है। तो पहले आपको ये लिखना है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्नलिखित कारणों से बदलता है। देखिए पृथ्वी का आकार, यानी कि पृथ्वी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, यह ध्रुव पर चपटी और भूभागीय जो भूमध्य रेखा उभरी हुई है, इसलिए ध्रुवों पर केंद्र से दूरी कम है, जिससे जी का मान जो है अधिक होता है। आगे देखिए, आगे अक्षांश है, भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले पृथ्वी के घूर्णन के मान के कारण लगने वाला अपकेंद्र बल कम हो जाता है, जिससे ये तो बता दिए ना। चलिए आगे क्वेश्चन है ऊंचाई। तो देखिए इसमें लिखना है ना ऊंचाई में, क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में ही है ये आंसर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने के पर केंद्र की दूरी बढ़ जाती है, जिससे जी का मान घटता है। फिर आगे गहराई, पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कराने वाले प्रभावी द्रव्यमान कम हो जाता है, जिससे जी का मान जो है घटता है। इसका पलायन वेग, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, पलायन वेग से क्या समझते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसमें किसी वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाए ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, कभी वापस न लौटे। पृथ्वी की सतह के लिए इसका लगभग मान जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, रबड़ की अपेक्षा इस्पात अधिक प्रत्यस्थ क्यों माना जाता है। देखिए रबड़ की अपेक्षा इस्पात अधिक प्रत्यस्थ माना जाता है क्योंकि देखिए इस्पात के लिए यंग मापांक, ठीक है, यानी कि प्रत्यस्थ का माप रबड़ की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसका अर्थ की समान विकृति उत्पन्न कराने के लिए इस्पात को रबड़ के साथ जो है ना रबड़ की तुलना में अधिक प्रतिबल की आवश्यकता होती। प्रत्यस्थात का अर्थ विरूपण के यहाँ पर प्रतिरोध की क्षमता न है, ठीक है, न कि आसानी से खींचने की क्षमता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ लिए इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर, किन स्थितियों में सरल लोलक की गति का आवर्त होता है। तो देखिए सरल लोलक गति का जो है सरल आवर्त होती है। ठीक है, लोलक का कोणीय विस्थापन सबसे छोटा होता है। ठीक है, आमतौर पर 4 डिग्री से कम, वायु का प्रतिरोध नगण्य माना जाता है। यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद लोलक का द्रव्यमान बिंदु द्रव्यमान माना जाता है। डोरी अर्थात द्रव्यमान रहित अटूट होती है। फिर गुरुत्वीय त्वरण स्थिर रहता है। यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो अब वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। तो देखिए वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे सतह पर तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव के कारण जल न्यूनतम संभव पृष्ठीय क्षेत्र प्राप्त करने में प्रयास करता है। ये आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर लिख लेना है, किसी दिए गए आयतन में गोलाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। ठीक है, ये लिख लेना है आपको लास्ट वाला लाइन। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तापमान बढ़ाने पर द्रवों की सांद्रता घटती है क्योंकि सांद्रता द्रवों के अणुओं के बीच संयोजन बल फोर्स के कारण होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ती है। फिर बढ़ी हुई गति ऊर्जा संसंयोजक बलों की हावी हो जाती है, जिससे अणुओं को एक दूसरे के ऊपर से गुजरने में आसानी हो जाता है। फिर परिणाम स्वरूप द्रव को आंतरिक घर्षण कम हो जाता है और यह सांद्रता घट जाती है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, धारा रेखीय के लिए यहाँ पर हो जाएगा विद्युतीय का मुख्य कारण। तो धारा रेखीय गति, इस गति का द्रव में प्रत्येक कण उसी पथ पर अनुसरण करता है जिससे ठीक पहले वाला कण गुजरता था, और वेग एक निश्चित बिंदु पर समय के साथ स्थिर रहता है। यह कम वेगों पर होता है। यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद विद्युवत गति, इस गति में द्रव के कण अनियमित से टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हैं और वेग एक ही बिंदु पर समय के साथ तेजी से बदलता रहता है। यह उच्च वेगों पर चलता है। 11 नंबर, चंद्रमा की सतह पर वायुमंडलीय अनुपस्थिति। तो देखिए चंद्रमा की सतह पर वायुमंडलीय अनुपस्थिति क्यों, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल गैसों के अणुओं को रोक पाने का बहुत कमजोर है। ठीक है, ये 12 नंबर हो जाएगा।
13 नंबर गैसों के सिद्धांत पर आधारित परम शून्य की जो व्याख्या करना है। यहाँ पर परम शून्य एवं सैद्धांतिक तापमान है जिस पर गैस अणुओं की जो है गति ऊर्जा शून्य हो जाती है, अर्थात सभी आणविक गति समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे हम सभी क्वेश्चन का आंसर बताएं बच्चों। ठीक है, जो भी आपका मन हो आप लोग लिखते रहिएगा। गति ऊर्जा का प्रथम नियम समझ लीजिए। उसमें गतिकी का प्रथम नियम कहता है कि गति को तो न तो बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक ही रूप में जो है स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊर्जा सिद्धांत का जो है कथन है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है ना आराम से बिल्कुल लिखते रहिएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, आराम से लिखते रहिएगा, हम सारे क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। फिर तापीय चालकता का गुणांक, तो देखिए तापीय चालकता गुणांक का एक भौतिक गुण है जो गर्मी संचालन के जो है क्षमता से मापता है। यह प्रति तापमान यहाँ पर अंतर प्रति इकाई मोटाई सामग्री इस इकाई क्षेत्र में माध्यम से ऊष्मा हस्तांतरण की दर से जो है परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है किसी गर्म पिंड को, ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन, किसी गर्म पिंड से ऊष्मा की जो है हानि की दर कारकों पर निर्भर करती है, जिससे पिंड का सही क्षेत्रफल, सतह की प्रकृति, उत्सर्जन, पिंड का परिवर्तन एवं तापमान का अंतर तथा आसपास के मध्यम गुण जैसे वायु धाराएं शामिल हैं। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। आगे ब्लैक बॉडी से आप क्या समझते हैं? कृषिका एक आदर्श भौतिकी पिंड है जो आवृत्ति, आपतन, कोण परवाह किए बिना आपत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण और अवशोषण कर लेता है। क्योंकि यह उत्तम अवशोष है, यह निश्चित तापमान पर ऊष्मीय विकिरण को जो है सर्वोत्तम ऊर्जा प्रदान करता है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जड़त्व आघूर्ण का परिभाषा यहाँ पर हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था से एक समान घूर्णन अवस्था में किसी परिवर्तन कर विरोध करता है और घूर्णन गति को जो है यहाँ पर रैखिक गति में द्रव्यमान में जो है निभाता है। फिर आगे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर एम द्रव्यमान में जो व्यास का ये मान हो जाएगा। चलिए आगे है यहाँ पर एक जड़त्व की परिभाषा, ठोस गोले में जड़त्व का जो है ये सूत्र हो जाएगा बर्नौली वाला, यहाँ पर हो जाएगा 23 नंबर। बर्नौली का जब कोई असंपीड्य और साने द्रव किसी नली धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उस मार्ग का प्रत्येक एकांक आयतन के ऊर्जा दबाव और गति ऊर्जा में जो है नियत रहता है। यह गणितीय रूप में होता है। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन के शीतलता का नियम, ये सब हो जाएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा, आराम आराम से जो है इसका आंसर जो है आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए विशिष्ट का हो जाएगा, ये 22 नंबर क्वेश्चन का है विशिष्ट ऊष्मा का धारकता। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का रुद्धर्म वाला का हो जाएगा। रुद्धर्म 16 का लिख लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा हम बोलते बोलते थक गए हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं, ज़्यादा करवा नहीं रहे। ठीक है, इसमें ये अंतिम वाला हो जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके जो है अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।